PSL 8 में सुल्तान्स को शिकस्त, दिफाई चैंपियन कलंदर्स का फातिहाना आगाज। सनसनीखेज मुकाबले के बाद सुल्तान्स 1 रन से हार गए। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 174 रन बना सकी। कप्तान रिजवान की 50 रायगा। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से एहसानुल्लाह और उसामा मीर ने 2-2, अकील हुसैन और शाहनवाज दहानी ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान और IMF के माबैन स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात आज होंगे। वर्चुअल मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जानिब से टीम की सरबराही सेक्रेटरी ख़जाना कर रहे हैं। कर्ज़ों की वापसी और खसारों में किसी एजेंडे में बात की जाएगी। टैक्सेस और बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे भी एजेंडे का हिस्सा हैं। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF के मुतालबे पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं, जबकि ज़राअत पर सब्सिडी कम करने, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रुकनियत बढ़ाने से मुतालिक इमरान खान की सियासत झूठ पर मबनी है, कौम को मुसलसल मायूस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, ये शख्स इक़्तिदार वापस चाहता है, कुर्सी की खातिर मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है। इमरान खान ने अपने दौर में हमेशा सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया। बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा, मैं खेलूंगा या किसी को नहीं खेलने दूंगा के रवैये से मुल्क को नुकसान होगा। आज तक मुल्क इस आइन की वजह से चलता आ रहा है। अपोजिशन की गैर संजीदगी मुल्क और जमहूरियत का नुकसान है। मुल्क को चलाने के लिए ज़रूरी होता है कि हम सब आइनी किरदार के तहत चलें। नवाज ने ये कहा कि जी टमाटर और जो आटा है वो बड़ा लगता है कि बड़ा सस्ता हो गया है। मैंने कहा, बीबी आप इस तरह करें, आप लाहौर के अंदर जो है वो आप कभी सिक्योरिटी के बगैर निकलें, आपको टमाटर मुफ्त मिलेंगे। हम जेल भरो तहरीक के लिए तैयार हैं। आपने इस्तीफे मंजूर कर लिए लेकिन इलेक्शन कराने पर तैयार नहीं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मरियम नवाज कहती हैं टमाटर और अंडे सस्ते हो गए हैं, सिक्योरिटी से बाहर निकले, अंडे और टमाटर मुफ्त मिलेंगे। PDM वाले किसी मार्केट में खड़े होकर खाना नहीं खा सकते, इनमें आवाम का सामना करने की हिम्मत नहीं। अहमकाना पॉलिसियों के नतीजों में माजी में मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा। इलेक्शन कमीशन वक्त पर इलेक्शन नहीं कराएगा तो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा। एक दिन गाली, अगले दिन माफ़ी मांगना इमरान खान की सियासत है। मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल, कहा, इमरान को यकीन है कि इनके हामी ज़हनी माजूर हैं। इनका दौरे हुकूमत रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ जंगल था। इमरान ऐसी बातें करके अपने वोटर्स की तौहीन करते हैं। क्या तुमने रूल ऑफ लॉ का सहारा लेकर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, गवर्नर और सदर से आइन शिकनी कराई थी? इक़्तिदार में आकर ओपोजिशन का खात्मा इमरान खान का मिशन था। एस्टैब्लिशमेंट ने इनका साथ नहीं दिया। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा, एस्टैब्लिशमेंट से जो गलती हुई वो तस्लीम करते हैं। अदम एतमाद के वक्त इनका किरदार न्यूट्रल था। हमारी हुकूमत गिराने में 5 आदमियों का बुनियादी किरदार था। बाबा रहमत इस साजिश का हिस्सा थे। इमरान खान सियासतदान और इंसान होते तो मईशत के मलबे पर साथ बैठते। पंजाब में सूबाई आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए अहम पेशरफ्त। गवर्नर हाउस पंजाब का इलेक्शन कमीशन से राबिता, मुलाकात तय पा गई। इलेक्शन कमीशन का वफद आज गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात करेगा। इलेक्शन कमीशन का ख़त भी बलीगुर रहमान को मौसूल हो गया। गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख के लिए मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन जब कहेगा इंतखाबात करवा देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब से सहाफ़ियों की मुलाकात, कहा, इंतखाब की तारीख इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के दरमियान मामला है। इलेक्शन कमीशन चाहे 10 दिन बाद कहे या महीने बाद कहे, हम इलेक्शन करवाएंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि गैर जानिबदारी से पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएं। बोले, जेल भरो तहरीक के हवाले से काबीना हतमी पॉलिसी तय करेगी। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उस पर एक्शन होगा। कानून सब के लिए बराबर है।
शौकत तरीन के गिर्द घेरा तंग। ऑडियो लीक के मामले पर साबिक वजीर खजाना के खिलाफ FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा पीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया। शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी और तैमूर सलीम झगड़ा को वरगलाने की कोशिश की। FIR का मतन। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों पर पावर होल्डिंग लेवी लगाने का फैसला। बिजली की कीमतों पर लेवी की मरहलावार लगाई जाएगी, जबकि लेवी के बाद बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 31 रुपये 74 पैसे हो जाएगी। फरवरी मार्च के लिए पावर होल्डिंग लेवी 43 पैसे आयद की जाएगी। मार्च से जून तक 3 रुपये 69 पैसे इजाफी वसूल होंगे। जुलाई से अक्टूबर 43 पैसे के साथ मजीद 1 रुपया लेवी लगेगी। पावर होल्डिंग लेवी के इतलाक में 300 यूनिट वाले सारिफिन को प्रोटेक्ट रखा जाएगा। काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने पावर होल्डिंग लेवी की मंजूरी दे दी। हुकूमत का सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मिनी बजट लाने पर गौर। मिनी बजट में 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। गर्दिशी कर्जे पर सूद की अदायगी के रकम आवाम से निकलवाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। दौरान सालाब बिजली बिलों पर दिया गया रिलीफ वापस लेने पर गौर। इम्पोर्ट पर फ्लड लेवी 1 से 3% लगाने की तजवीज़ IMF ने मुस्तरद कर दी। IMF की शर्त मंजूर। हुकूमत ने आवाम पर गैस बम गिरा दिया। काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। ECC ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास ने वज़ारत इक़्तिसादी उमूर को रूस के साथ कर्ज रीशेड्यूल मुआहदे पर दस्तखत करने की भी इजाज़त दे दी है। गैस की कीमतें बढ़ाने के लिए वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास का एजेंडा तैयार। गैस की कीमतों से मुतालिक समरी हतमी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। IMF से होने वाले मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल होगा। मुल्की सियासी, माशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। मुज़ाकरात कामयाब। पंजाब में आटे का बहरान टल गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। सेक्रेटरी फूड जमान वट्टू को एसोसिएशन के मुतालिबात मानने की हिदायत। तीनों निगरान वज़रा ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुतालिबात से निगरान वज़ीर आला पंजाब को आगाह कर दिया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस के सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। सरबराह JIT उवैस अहमद का अदालत में अहम इंकशाफ। कहा, हमें अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक अभी तक कोई मवाद नहीं मिला। कीनिया के हुकाम तफ्तीश के लिए मुकम्मल रसाई नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, अरशद शरीफ कत्ल केस में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मुकम्मल रिपोर्ट दें। कीनिया में वकील करें, अपने कानूनी हकूक़ को मालूम करें, जो करना है करें, लेकिन हक़ाइक़ तक पहुँचें। हड़ताल करने वाले वकीलों का लाइसेंस खत्म करना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का वकला की हड़ताल पर बरहमी का इजहार। कहा, वकला कैसे हड़ताल कर सकते हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट वकला का अपना बनाया हुआ है जिस पर खुद अमल नहीं करते। ऐसे जजेस को भी हटाना चाहिए जो ऑर्डर पर ये लिख रहे हैं कि वकला हड़ताल पर हैं। वकील हड़ताल क्यों कर रहे हैं ये भी नहीं बताया गया। क्या अदालत वकील को घर से उठा कर लाए, जो चाहता है मर्जी से हड़ताल करता है? ऐसे अदालती निज़ाम को फिर बंद कर दें। पूरे सिस्टम को ख़राब करके रख दिया है। हर आदमी अपना अपना काम करे तो मुल्क का सिस्टम बेहतर हो सकता है। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मंसूब मखसूस रिमार्क्स गलत करार। नैब तरामीम केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि एक ईमानदार वज़ीर आज़म को हटाया गया। चीफ जस्टिस ने यह नहीं कहा था कि मुल्क में एक ही ईमानदार वज़ीर आज़म था। चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ के हवाले से कोई रिमार्क्स नहीं दिए। बाज़ अरकान पार्लियामेंट ने भी चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर तबसरे किए। अरकान पार्लियामेंट को असल हक़ाइक़ से आगाह करें। अटॉर्नी जनरल का वज़ीर कानून को ख़त। शोहदाए जमहूरियत की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि नौजवान नस्ल को भी जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ देने वालों से आगाह होना चाहिए। हमने जमहूरियत की शमा रोशन की है और आईन पाकिस्तान हमारी इज्जत है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को आइन दिया।
17 फरवरी से सक्खर, 18 फरवरी से हैदराबाद में बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान को आईनी तौर पर इक़्तिदार से बेदखल किया गया। साजिश और साइफर के नाम पर साबिका हुकूमत ने गैर आईनी इक़दाम किए। आरिफ अलवी और इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। इमरान खान से ख़वातीन कारकुनों की मुलाकात, जेल भरो तहरीक में किरदार अदा करने और मुल्क भर में गिरफ्तारियां देने का हलफ उठाया। इमरान खान ने कहा, पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद के जरिए मुल्क को बहरानों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ख़वातीन कारकुनान हक़ीक़ी आज़ादी का पैगाम घर घर लेकर जाएं और कौम को कानून की बालादस्ती के लिए तैयार करें। चौधरी मोनस इलाही ने कड़ियांवाला के मुकदमे में भी अबूरी जमानत हासिल कर ली। चौधरी मोनस इलाही एडिशनल सेशन जज गुजरात की अदालत में पेश हुए। अदालत ने 23 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। कड़ियांवाला में नून लीगी नायब सदर के घर पर फायरिंग का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में मूसा इलाही और साबिक वफाकी वजीर वजाहत हुसैन को ईमा का मुल्जिम नामजद किया गया था। पाक फ़िज़ाइया का तुर्किया में फंसे पाकिस्तानी तलबा और ख़ानदानों का बाहिफाजत इनखला। IL-78 तैयारा तुर्किया के ज़लज़ला ज़दगान को इमदादी सामान फराहम करने के मिशन की कामयाब तकमील के बाद वहाँ फंसे पाकिस्तानियों को लेकर वापस नूर खान एयरबेस पहुँच गया। पाकिस्तानी तलबा और ख़ानदानों ने बैरून मुल्क कुदरती आफत में फंसे हम वतनों को बचाने और इन्हें वतन वापस लाने में पाक फ़िज़ाइया की कोशिशों को सराहा। बरतानवी एयरलाइन का पाकिस्तान के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन बंद करने का ऐलान। एलामिया में कहा गया है कि 9 जुलाई को पाकिस्तान के लिए आखिरी परवाज़ लंदन और इस्लामाबाद के लिए चलेगी। फ़िज़ाई ऑपरेशन बंद करने का फैसला फ्लाइंग प्रोग्राम का जायज़ा लेने के बाद किया गया है। रूस की तरफ से तेल पैदावार में कमी का ऐलान। सप्लाई के खदशात पर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत में 30 सेंट का इजाफा। फ़ी बैरल कीमत $86.69 हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI की फ़ी बैरल कीमत में 58 सेंट इजाफा। फ़ी बैरल कीमत